हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ के बारे में बताऊंगी। ठीक है। शिक्षण विधियाँ कई तरह की हैं। कौन कौन सी? करके सीखना। प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियाँ करके सीखना। प्रकृतिवादी करके सीखना पर विशेष बल देते हैं। उसके अनुसार बालक स्वयं कुछ करके सीख सकता है। फिर क्या है? स्वानुभव द्वारा सीखना, यानी प्रकृतिवादी स्वानुभव के द्वारा सीखने को महत्व देते हैं। उनका कथन है कि बालकों को पुस्तकों से घेरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों से घेरना चाहिए, जिससे कि वे स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों। फिर क्या है? तीसरी शिक्षण विधियाँ प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। बालक को नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य नहीं बतलाने चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए? प्राकृतिक समाज के रूप में संगठित करके सिखाना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या है कि खेल द्वारा शिक्षा। प्रकृतिवादी खेल द्वारा शिक्षा को सबसे अधिक उत्तम समझते हैं और उनका कहना है कि बालकों को खेल द्वारा ही उचित शिक्षा दी जा सकती है। बच्चों, मैंने क्या बताया अभी? प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। अब क्या है? प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान। क्या क्या योगदान है प्रकृतिवाद के शिक्षा में? अनुभवों पर बल। प्रकृतिवाद ने शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल दिया है। समझ में आया बच्चों? किस पे? अनुभव पर। केवल शब्द शिक्षा के लिए आवश्यक गुण नहीं है। क्या वो है? अनुभव भी आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान पर बल दिया है। बालक को पढ़ाने के लिए उसके मनोविज्ञान को जानने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में खोज प्रारंभ हुई और मनोविज्ञान ने बताया कि बालक विकास काल में विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरता है। यही नहीं कि मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा मस्तिष्क विश्लेषण को प्रोत्साहित करती है, अतः यह भी प्रकृतिवाद की देन कहा जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। ये क्या है बच्चों? बाल केंद्रित शिक्षा प्रकृतिवाद की ही देन है। पहले बालक को क्या किया जाता था? प्रौढ़ का छोटा रूप मानते थे। प्रौढ़ का उसका अलग व्यक्तित्व मानने को तैयार नहीं थे, जबकि अब बालक की क्रियाओं पर ही शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया। फिर क्या है? शिक्षा में खेल की प्रमुखता पर बल। शिक्षा में खेल की प्रमुखता इस विचारधारा की ही देन है। प्रकृतिवाद ने खेल को स्वाभाविक तथा आवश्यक सिद्ध किया। फिर क्या? नेक्स्ट, प्रकृति की ओर लौटो। इस प्रमुख नारे में ये कहा गया कि शहरी जटिलता से दूर प्रकृति की शांतिमयी गोद की ओर चलो। कहने का मतलब शहर से दूर प्रकृति की शांति की गोद में बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रकृति को और लौटाना चाहिए। प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्रता तथा सरलता के वातावरण में मूल प्रवृत्तियों के आधार पर स्वयं चालित शिक्षा को बल मिला। इससे छात्रों में विभिन्न क्षमताओं का विकास संभव हो सका। प्रकृतिवाद बालक की रुचि पर बल देने वाली विचारधारा है। इससे भी बालक को अधिक महत्व प्राप्त हो सकता है। बच्चों, मैंने क्या बताया? प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान। ठीक है बच्चों।